श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रहे तनाव के बीच एक नया और बेहद विवादास्पद दावा जो है सामने आया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि वे वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। ये दावा सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर वैश्विक कूटनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि ये दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला में जो है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निकोलस मादुरो के बाद जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी डेल्सी रोड्रिगेज जो है उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ना तो वेनेजुएला की संसद और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रंप के इस दावे को मान्यता दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक ऐसी इमेज पोस्ट की है जिसे देखने में जो है एडिटेड विकिपीडिया पेज जैसी भी लगती है। इस इमेज में जो है ट्रंप को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के साथ साथ वेनेजुएला का जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बताया गया है। लेकिन जब असल विकिपीडिया पेज की जांच की गई तो उसमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं पाया गया है। साफ तौर पर ये एक जो है एडिटेड और भ्रामक इमेज थी जिसे ट्रंप ने अपने दावे के समर्थन में साझा किया है। जानकारों का कहना है कि ये कदम राजनीतिक दबाव बनाने और अंतर्राष्ट्रीय राय को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। ये पूरा विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के साथ जो है ऐसा व्यवहार किया, उन्हें पकड़ लिया। और साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका ने मादुरो पर जो है फेडरल ड्रग और साथ ही संगठित अपराध से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें जो है न्यूयॉर्क में हिरासत में ले लिया था। इस कार्रवाई को जो है अमेरिका ने एक बड़े और सुनियोजित ऑपरेशन का हिस्सा बताया है, जो महीनों तक चले दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और वेनेजुएला को निशाना बनाने वाली सैन्य गतिविधियों के बाद अंजाम दिया गया। वहीं अगर बात की जाए, मादुरो ने इस पूरे घटनाक्रम को जो है किडनैपिंग करार दिया है और कहा है कि उन्हें जबरन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए हिरासत में लिया गया है। वहीं मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद जो है ट्रंप ने एक और बड़ा बयान देकर विवाद को और गहरा कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका सुरक्षा चिंताओं और वेनेजुएला में जो है कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन यानी नियंत्रित सत्ता परिवर्तन की जरूरत को देखते हुए कुछ समय के लिए जो है वेनेजुएला को चलाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि इस दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों की देखरेख करेगा और उसे वैश्विक बाजार में बेचेगा। इस बयान को कई देशों ने जो है खुले तौर पर संसाधनों पर कब्जे की घोषणा भी बताया है, जिसने अमेरिका की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है। वहीं बात की जाए चीन, रूस, कोलंबिया और यहां तक कि अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले स्पेन ने भी इस कार्रवाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। इन देशों का कहना है कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को जो है इस तरह गिरफ्तार करना और उसकी सरकार पर नियंत्रण का दावा करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। कई देशों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की कार्रवाई वैश्विक अस्थिरता को बढ़ा सकती है और लैटिन अमेरिका में जो है हालात और बिगड़ सकते हैं। इस बीच वेनेजुएला में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत डेल्सी ने जो है अंतरिम यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वहीं अगर बात की जाए, डेल्सी से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थी और मादुरो के बाद उन्हें देश की दूसरी सबसे शक्तिशाली अधिकारी माना जाता है। उन्होंने ट्रंप के सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वेनेजुएला जो है एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और अमेरिका को उसके आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि रोड्रिगेज ने मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की है और कहा है कि वेनेजुएला अपने संसाधनों और भविष्य का फैसला खुद करेगा। डेल्सी के बयान के बाद जो है
ट्रंप ने और आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्हें खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर डेल्सी ने अमेरिका के साथ सहयोग नहीं किया तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ उठाए जाने वाले कदम मादुरो से भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इस बयान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो है टकराव अभी और गहराने वाला है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि ट्रंप का खुद को जो है वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताना न सिर्फ जो है तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक खतरनाक मिसाल भी कायम कर सकता है। अगर कोई ताकतवर देश इस तरह किसी दूसरे देश की सत्ता पर दावा करने लगे तो जो वैश्विक व्यवस्था है वो पूरी तरह से असंतुलित हो सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में अमेरिका, वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट को किस दिशा में ले जाते हैं। ये मामला सिर्फ एक गलत दावे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल बन चुका है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।